तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपना क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया और रिजल्ट भी जारी किया, बहुत ही शानदार रहा है। इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट भी है वो बहुत ही शानदार बात कह रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट कैसा रहा, इसको एनालाइज करते हैं और इसने जो जारी किया है इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। अब चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं इसके क्वार्टर 1 2025 के रिजल्ट को। तो ये हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं और हमारे पास आ गया है इसका क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है, जो कि है जून 30 2024 तक का, यानी क्वार्टर 1 2025 की बात कर लें तो ठीक है। सारा डेटा यहाँ पे करोड़ में दिया हुआ तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न की अगर बात करते हैं तो देखिए अभी जो हुआ वो 73,033.14 करोड़ रहा, और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले की तो एक साल पहले देखिए 48,586.81 करोड़ था। तो देख सकते हो 48,000 से बढ़कर के 73,000 हो गया, तो कितना ज़्यादा इसमें जो वो जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके टोटल इनकम की तो टोटल इनकम यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। टोटल इनकम देखिए इसका 83,701.25 करोड़ है, और एक साल पहले अगर बात करते हैं तो 57,816.67 करोड़ है। तो देख सकते हो 57,000 से ये बढ़ करके 83,000 पे पहुंच गया। तो ये भी ज़्यादा बढ़ा है, कितना ज़्यादा बढ़ा है ये भी आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, इसी दौरान इसने कितना खर्च किया है। तो देखिए प्रोविजन एंड द एक्सक्लूडिंग कंटीजेंसी, तो देखिए 59,816.61 करोड़, और एक साल पहले जो खर्च किया था वो 39,044.65 करोड़ खर्च किया था, ठीक है। तो खर्च भी इसका बढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसका जो है वो 10 नंबर पे देखिए प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, यानी कि बिफोर टैक्स के अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 21,282.58 करोड़ है, और एक साल पहले 15,911.99 करोड़। तो देख सकते हो 15,911.99 से बढ़ करके 21,282.58 करोड़ पहुंच गया प्रॉफिट, अगर ऑर्डिनरी की बात करते हैं बिफोर टैक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर पर नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, यानी कि आफ्टर टैक्स के अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 16,174.75 करोड़, और एक साल पहले 11,951.77 करोड़। तो देख सकते हो यहाँ पे 11,951.77 से बढ़कर के 16,174.75 करोड़ हो गया। तो यही आपका बढ़ा है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस पीरियड में नेट प्रॉफिट इसका कितना रहा। तो देखिए यहाँ पे 16,174.75 करोड़ रहा, और एक साल पहले 11,951.77 करोड़। तो आप देख सकते हो कि 11,000 से बढ़ करके लगभग जो वो 16,000 यानी कि 5,000 करोड़ का इसने जंप किया है, ठीक है। तो यही रीज़न रहा कि इसका जो है वो बढ़ा, और इसी को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके रेशियो, तो रेशियो देख लेते हैं इसका। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक ईपीएस बिफोर अर्निंग एंड टैक्स की, तो देखिए इसके पास जो है वो 21 रुपया 28 पैसा का है, और एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 21 रुपया 40 पैसा था। वहीं अगर हम डायलूटेड ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए डायलूटेड ईपीएस 21 रुपया 19 पैसा, और एक साल पहले अगर बात करें तो 21.28 रुपया था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और इसके नीचे जाकर के जो डेटा दिया हुआ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वैसा पैसा जो बैंक किसी को लोन देती है लेकिन वो लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जिसको लोन देती है वो चुका नहीं पाता, उसी को एनपीए कहते हैं। तो बैंक जितना कम एनपीए रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस एनपीए की अगर बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए देखिए अभी जो है वो 33,025.69 करोड़ है इसका, ठीक है। और अगर बात करते हैं एक साल पहले तो 19,064.12 करोड़ है। तो इसका ग्रॉस एनपीए जो है वो बढ़ा है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए जितना कम रहेगा उतना बढ़िया है। क्योंकि एनपीए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितना ज़्यादा ये लोन दे करके डिफ़ॉल्ट कर रही है, जो पैसा वापस नहीं ला पा रही है बैंक, उतना ही ज़्यादा नुकसान है। और इसी की वजह से येस बैंक डूबा था। मैंने येस बैंक का भी वीडियो बना करके दिखाया आपको इसी चैनल पे, तो आप यहाँ से लिंक पे जा करके देख सकते हो। अब अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए देखिए अभी जो है वो 9,508.44 करोड़ है, और एक साल पहले की अगर बात करता है तो 4,776.87 करोड़ है। तो इसका नेट एनपीए भी बढ़ा है। अब परसेंटेज ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए देखिए 1.33% है, और एक साल पहले 1.17% था। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका जो ग्रॉस परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। परसेंटेज ग्रोथ नेट एनपीए की अगर बात करते हैं तो देखिए 0.39%, और एक साल पहले 0.30%। तो ये भी बढ़ा है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एनपीए जितना कम होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट जितना है इसके पास, उसके पास रिटर्न किस हिसाब से आ रहा है। तो देखिए एक मिनट में सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ से देखते हैं। तो देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न ऑन एसेट्स 0.47% का रिटर्न ऑन एसेट्स है, नॉट यूटिलाइजेबल।
और 1 साल पहले 0.51% का है। तो ये घटा है क्योंकि नॉट यूटिलाइजेबल, अगर एसेट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं नेटवर्थ, इसके पास नेटवर्थ कितना बढ़ा है। तो नेटवर्थ देखिए अभी जो है वो 4,44,793.21 करोड़ का है और 1 साल पहले 2,86,388.22 करोड़। तो 2 लाख से सीधा बढ़ करके इसका जो नेटवर्थ है वो 4 लाख करोड़ पहुंच गया। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग में HDFC जो है वो नंबर 1 पे आता है। अब हम आगे बात करते हैं इसका जो है वो डेप्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि इसके पास इक्विटी के हिसाब से डेप्ट कितना है। तो देखिए 1.02 उसका है और 1 साल पहले 0.44 है। तो डेप्ट टू इक्विटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं देखा जाता है, क्योंकि बैंक जो है वो कहीं से उधार लेकर के ही दूसरों को जो है वो पैसे देती है लोन पे, इसलिए डेप्ट नहीं देखा जाता उसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल डेप्ट टू एसेट्स, एसेट्स कितना है इसके पास। तो देखिए 16.80% अभी हो गया डेप्ट के अकॉर्डिंग इसका एसेट्स, और 1 साल पहले 8.37% था। तो देखिए ये बढ़िया बात है, क्योंकि इसके पास जितना एसेट्स ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया बात है, और जितना कम एसेट्स रहेगा उतना खराब बात है, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल देख लिया, इसका जो है वो शानदार ही रहा है। क्यों शानदार रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें इसका नेट प्रॉफिट एक बार और देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो इसका यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर पे। तो देखिए कितना ज़्यादा इसका बढ़ा है। यहाँ पे देखिए 16,174.75 करोड़, जो कि 1 साल पहले 11,951.77 करोड़ था। और अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टर 4 2024 की ही, जो कि लास्ट क्वार्टर आया था, तो 16,511.85, यानी कि देखिए इसका जो है वो ये भी आपका ठीक ठाक नज़र आ रहा है 2 क्वार्टर से, ठीक है। यानी कि क्वार्टर 4 2024 और क्वार्टर 1 2025, तो ये भी आपका जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ये भी शानदार एकदम परफॉर्म कर रहा है। अब HDFC बैंक के क्वार्टर 1 को लेकर के जो न्यूज़ छपा है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखिए 35% से राइज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 16,174.75 करोड़ रहा। मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि कितना कितना कौन कौन सा बढ़ा है। तो यहाँ पे सारा परसेंटेज के हिसाब से दिया है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे ही आया 35.3% इसका राइज हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि 16,174.75 करोड़ रहा, ये मैंने बता दिया। कॉन्सोलिडेट नेट प्रॉफिट ग्रीव की बात करते हैं तो 33.17% इसका हुआ है, जो 16,474.85 करोड़ रहा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट टैक्स नेट प्रॉफिट की, तो 12,370 करोड़ इसका रहा पोस्ट टैक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो 2.1% से क्वार्टरली बेसिस पे इसका जो है वो सब्सटेंशियल बेसिस पे जो फॉल किया है। वहीं बात करते हैं टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है, वो देखिए 83,701 करोड़ हुआ है, जो कि 57,816 करोड़ हुआ था। यही है जो वहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका एसेट्स क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एसेट्स क्वालिटी में बात करते हैं तो देखिए इसका जो रेशियो है NPA रेशियो, वो 1.33% जो है वो हुआ है, जो कि कंपेयर टू 1.24% था, यानी कि प्रीवियसली से 1.17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, जो कि नेगेटिव साइन है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक देती है लोन उसको घटना चाहिए, लेकिन ये बढ़ा दी, ये नेगेटिव बैंक है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जंप 0.39%, जो कि जून 30 में जंप हुआ है कंपेयर टू 0.33%। ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होना चाहिए। आगे देखिए ग्रॉस NPA की अगर हम बात करते हैं तो 33,025.69 करोड़ इसका हो गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 31,173.32 करोड़ था इसका मार्च 1 में, ठीक है। तो देख सकते हो इसका ग्रॉस NPA जो बढ़ा है, जो कि नेगेटिव साइन है इसका। तो दोस्तों क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट HDFC बैंक का बहुत ही शानदार रहा है। इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है, और अगर बात करें तो इसका जो है वो ओवरऑल गेन भी बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।